नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत 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 ढेर सारा स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, ड्राइवर। आप बताइए आज कौन सा पेपर कराने वाले हैं। कल हुआ था ग्रुप सी का पेपर और ड्राइवर का पेपर। आंसर की आप तक पहुंच गई होगी, बिल्कुल सटीक आंसर की मैं आपको दे रहा हूं, है ना। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पेपर इस बार जो स्टेनो का पूछा गया है वो बढ़िया लेवल का है ना। मतलब हिंदी, इंग्लिश, जीएस को छोड़ दिया जाए, है ना, तो मैथ इसमें अच्छी थी, ठीक है ना। और हमारे अध्यापकों ने भी कहा है सर स्टेनो का पेपर ग्रुप सी का पेपर होना चाहिए था। इसकी मेरिट वैसे भी कम जाती है और भी कम जाएगी। और जीएस में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल से हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं बस फटाफट से। 20 मिनट में आंसर की हम लोग बता के निकल जाएंगे खटाखट से। बस आंसर की आप लोग हमसे मैच करा लीजिए फटाफट फटाफट। जैसे, है ना, फल प्राप्ति में समास की पहचान कीजिए। देखो, फल प्राप्ति मतलब फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति मतलब फल की प्राप्ति। अब ऐसा नहीं है कि ये इसका फल और प्राप्ति हो, फल अथवा प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति है। ऐसा नहीं दिमाग लगाना है कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद लगा देना है, ऐसा नहीं। मैंने बताया भी आपको कई बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष, फल की प्राप्ति, ठीक है। फिर इसके बाद इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, चिल्लाओ नहीं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा धैर्य का महत्व। अगला, अधीर मन गति कम का मतलब होता है जल्दी जल्दी करो की रट लगाना, जल्दी जल्दी करो की रट लगाना। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें कारक चिन्ह होता है में, है ना। कलेश का शब्द शुद्ध वर्तनी क्या थी, तो कलेश की शुद्ध वर्तनी थी क्लेश। मैथ का क्वेश्चन। हाँ, फिर ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र, ठीक है ना। और जिसको हाथ में लेके चलाते हैं उसको कहते हैं शस्त्र। संघार में हो जाएगा उपसर्ग सम, है ना। नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को भेजा गया है आपका, है ना, कार्यालय पत्र। क्या भेजा गया है, कार्यालय पत्र भेजा गया है। फिर इसके बाद आपका छंदों को पढ़ते समय कई स्थान पर विराम लेना पड़ता है जिसको कहते हैं यति, ठीक है। फिर इसके बाद लक्ष्य प्राप्ति, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या है, तद्भव पहचानना था तो धैर्य का हो जाएगा धीरज। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या जरूरी होता है, पूरा जो गद्यांश था वो धैर्य पर टिका हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला, वक्र का क्या हो जाएगा, तो वक्र का हो जाएगा रिजु। फिर इसके बाद कह रहा है कि ऐसा शब्द जो अलंकार में, यानी ऐसे शब्द जिसके कई सारे अर्थ होते हैं तो उसको श्लेष कहते हैं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। लजीज के लिए लजीज भोजन होता है, लजीज लड़का नहीं हो सकता। गेहूं शब्द के लिए गोधूम हो जाएगा तत्सम, गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं समस्त पद का। जो समस्त पद है समक्ष, तो समक्ष का मतलब होता है अक्ष, अक्ष मतलब होता है सामने, सम मतलब अक्ष के सामने, तो अक्षी के सामने हो जाएगा यहां पर। मंत्रालय अथवा कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश कहलाएंगे कार्यालय आदेश। एक ही भाव तैलने का मतलब है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची कृषाणु है, वैश्वानर है ना। आग, अनल, दहक, पावक, ऐसा। क्या पूजा, क्या अर्चना रे डैश डैश डैश, श्रृंगार रस का यहां पे वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद इस इनमें से निबंध का प्रमुख अंग नहीं है, तो निबंध में छंद नहीं होता है, निबंध में छंद नहीं होता है। फिर इसके बाद क्रिया का कौन सा भेद है, वह अपना सर खुजलाता है, तो क्या खुजलाता है, सर खुजलाता है, सकर्मक हो जाएगी। अछाउड़ी में उहिणी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालय पत्रों में यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है, निमंत्रण नहीं यूज किया जाता है। तो अब अगला देखते हैं भाई। अगला आ जाएगा 25 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। अब आ जाएंगे इंग्लिश में। मैंने पूरा पेपर ये सॉल्व करा दिया है यूपी एग्जाम गुरुकुल पर, पूरा पेपर सॉल्व कराया है। पूरा 1 घंटे के आसपास हम हमारे अध्यापकों ने कैसे कोई उत्तर क्यों होगा वो सब बताया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टेड के लिए फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट छांटना था, तो यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा। आप जो फीमेल होती है वो मल्टीपल एग नहीं देती है, एक देती है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, यहां पर लिखा है मोस्टली लोकेटेड नाउ, यहां पर आपका आंसर राजस्थान है। फिर इसके बाद ईश्वर ने चाहा तो तुम कामयाब हो गए, इफ गॉड विल यू विल सक्सीड, है ना। इसके बाद अगला कि ये कह रहा है कि डेथ, है ना, तो मरणोपरांत, पॉस्थमस कहते हैं इसको। फिर इसके बाद यहां पर अगला देखते हैं, गिवन पैसेज यूज ऑफ गुलर पाउच का मतलब क्या है, मेटा या मेटिंग कॉल, यानी कि प्रजनन के लिए बुलाता है नर मादा को। अपॉर्चुनिटी ईटर्स का मतलब होता है वो क्या क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, है ना, कृंतक खाते हैं जो चूहे वाली प्रजाति होती है, सरीसृप खाते हैं, जो भी फूड अवेलेबल होता है वो उसको खा लेते हैं। रेजोनेंट का मतलब होता है यहां पर तेज आवाज, अनुनाद, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला तो कह रहा है ये जो प्लेजरिज्म होता है वो क्या होता है, लिटरली जो थेफ्ट होता है, जो साहित्यिक चोरी होती है उसको कहा जाता है। एक बार नहीं 50 बार पढ़ाया है आपको। फिर इसके बाद अगला देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर देखना है। आई अराइव्ड एट द थिएटर, है ना, इन गुड टाइम का मतलब होता है सही समय पर या फिर समय से पहले, तो यहां इन लगा देंगे, यहां ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और यहां पर तो ऑन टाइम होगा ही, स्टार्टेड ऑन टाइम,
ऑन टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसको आर्चिव कहते हैं। हैंगर, जहां पे जहाज रखे जाते हैं। इसके बाद ईडियम देखना है, ईडियम क्या था, चेंज हॉर्स इन मिड नाइट मिड स्ट्रीम, तो बीच में अपना प्लान चेंज कर लेना। ईडियम भी आया है इस बार पेपर में। वह मेरे प्रस्ताव पे उछल पड़ी, ग्रैब मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, डाइव मतलब होता है गोता लगाना, और हैप्पीली एक्सेप्टेड नहीं होगा, जंप्ड विथ डिलाइट होगा, खुशी से उछल पड़ना। सिनोनिम, रिलैंक्विश मतलब होता है छोड़ना, रिलैंक्विश मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्यागना, फॉरगिव, गिव अप, है ना, रिनाउंस, और क्या होता है, फॉरशेक होता है, और क्या होता है, अब्डिकेट होता है। तो ये सब आपका छोड़ने के मीनिंग होते हैं, है ना। और तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, एडजॉइन मतलब होता है जोड़ना, कैंसिल रद्द करना, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, जुकाम हो गया। अब यहां पे कह रहा है एक्टिव पैसिव, यहां पर करिए। तो हैड सी प्रैक्टिस हार्ड सी वुड हैव वन द ट्रॉफी, तो वुड लगा है तो यहां पे वुड रहेगा, विल नहीं हो पाएगा यहां पर, और वुड रहेगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद करा इफ, यहां लगा दिया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे, पुलिसमैन ने बच्चे से पूछा, बच्चे पूछता नहीं, इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। अगला कह रहा है डिफर, डिफर मतलब होता है टालना, अवर्ट मतलब टालना, तो जल्दी जल्दी करना, क्योंकि एंटोनिम छाटा था इसका। यहां पे कह रहा है लगाओ, आयर होता है एन, है ना, जो वर्ड आ से लेकर आ के बीच में यूज होते हैं वो उनमें आगे एन लगता है। और फिर थ्रोन क्या है, डेफिनिट है, तो एन और दा हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कुछ है, करा पहला सिंपल पास्ट में बदल दीजिए, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस में बदलिए। ठीक है, पहला सिंपल पास्ट में बदलो, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वाज वर, है ना, और आईएनजी फॉर्म, तो वाज वर आईएनजी फॉर्म कहां पर है, यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हेलीकॉप्टर, है ना, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर उड़ता है, यानी ओवर हो जाएगा, यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवर एंड अबव। अगला, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, अमिट मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, तो डिफिकल्ट टू रीड पढ़ा ना जा सके या पठनी, ये हो जाएगा मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव। अगला देखते हैं, कह रहा है हमको यहाँ पे छांटना है जो सबकी मदद करता हो या मदद करने के लिए बहुत जल्दी तत्पर हो जाता हो, उसे कहते हैं अ गुड समार्टियन, है ना। वॉलेंटियर मतलब होता है स्वेच्छा से, नोवाइस मतलब नौसिखिया, और एसेटिक मतलब होता है सन्यासी। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया, सीढ़ी मतलब लैडर्स नहीं होता है यहाँ पे, सीढ़ी मतलब होता है स्टेयर्स, तो बस यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिप लिख दिया है, यहाँ पे ट्रिप लिख दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाइए, एल्यूमिनी का ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट छांटना था तो चौथा हो जाएगा। माउस का माइस होता है ना, यहां पर एडजेक्टिव पहचानिए तो फनी किटन, तो यहां पर हो जाएगा फनी, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये कह रहा गार्ड वेंट, यहां पे पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो गार्डनर है, ज्यादा लोग हैं तो वर डूइंग। आगे, अब जीएस में आ जाते हैं, प्राइड एंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, हाँ, तो प्राइज एंड प्रेजुडाइज के लेखक हैं जेन ऑस्टिन। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाएंगे हम लोग यहां पर। फिर अगला, सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है, नाबार्ड का आपका कहां पर है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, नाबार्ड का आपका मुंबई में है ना। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। ये कल का क्वेश्चन था, ये वाला रिपीट हुआ है। आदित्य योजना का संबंध किससे है, रक्षा क्षेत्र से है। फिर इसके बाद चंद्रयान का प्रक्षेपित किया गया था, 2008 में किया गया था, तो 2008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है जो जीएन रामचंद्रन है उन्होंने क्या खोजा था, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन खोजा था। टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है, जोराष्ट्रियम से संबंधित है ना, पारसी धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद भूटान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। अरे भाई मैं बता रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ आंसर की मैच कराने जा रहे हैं, समझ में आ गया, उनके लिए नहीं है कि सर आप सच आंसर बताते चले जा रहे हैं और आपको आंसर कैसे पता चल रहा है, ये है वो है फलान धमाका, पहले से पढ़ के आयो क्या, भाई मैं पहले से पढ़ के क्या आयो, पहले पेपर सॉल्व कराया है। जैसे पेपर छूटा, यूपी एग्जाम गुरुकुल पर चैनल जो हम लोग का है उस पर मैंने पेपर सॉल्व करवाया है, 1 घंटा बढ़िया सनातन, और कैसे कैसे पढ़कर पूरा पैसेज पढ़कर समझाया है, क्यों होगा, सारी चीजें बताई, ठीक है ना। ये सिर्फ आंसर की है, छोटे पार्ट पे जिनका पेपर हो गया है वो फटाफट से बस आंसर की देखना चाहते हैं, उनके लिए बस आंसर की है ना।
और वियोजन का अधिकार, ये जो एक नया राइट आया है, राइट टू डिस्कनेक्ट का, वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को हराया था और कांस्य पदक जीता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इतनी बार बताया है, लाला लाजपत राय है ना, और पंजाब नेशनल बैंक 1894, लाला लाजपत राय, लाहौर, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अभियान अभी चल रहा था, बहुत फेमस था, है ना, जिसके तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था। चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन वन था, और पुलकेशिन दत्ती वो था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे हराया था, ठीक है ना। और जिसका अभिलेख कौन सा है? एहोल अभिलेख, कर्नाटक में मिला था। और कुछ है? अगला देखते हैं। पॉल लिंच किस देश के हैं? आयरलैंड के हैं, है ना, ये बहुत फेमस था क्वेश्चन ये वाला। वॉकर कप का संबंध गोल्फ से है। किसी तत्व की रासायनिक जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। प्रोटॉन्स भी हो सकता है आंसर, लेकिन आंसर इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं था तो प्रोटॉन लगा दिया था लोगों ने, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों दे दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा हमको। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1916 में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार, और लखनऊ समझौता कहते हैं, है ना। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लिया था। भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो भारत की सीमा ईरान के साथ नहीं लगती है, सूत्र बताया था 55 MBA। और 7 बहनों में से कौन नहीं है? तो 7 बहनों में से कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। सेमीकंडक्टर पार्क पहला, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में बना दिया गया है, शुरुआत भी हो गई इसकी। तो माही नदी आपकी कहां गुजरेगी? गिरेगी खंभात की खाड़ी में। फिर इसके बाद बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, अकबर गुजरात विजय के दौरान और असीरगढ़ के विजय के दौरान बनाना शुरू किया। गोल्डन रेवोल्यूशन आपका बागवानी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। मैथ आ जाते हैं, मैथ का आंसर, ठीक है, एक सेकेंड सर। ठीक है, अब सर आ जाएंगे और सर आपको फटाफट से आंसर बता देंगे मैथ के, है ना, सिर्फ सर आंसर अच्छी बता देंगे। थैंक यू सर। ओके, तो रेडी भाई, चलिए। 76 नंबर परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसका जो आंसर था करेक्ट वाला वो था आपके पास में 828। कितना है? 828। 77 पर देखिए, जो एवरेज स्पीड निकालने की बात आ रही थी, एवरेज स्पीड में आपका जो करेक्ट आंसर था वो था 24। 78 नंबर में जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक पेड़ टूट गया था, इस वाले सवाल का जो करेक्ट आंसर था वो था 6, क्योंकि जमीन से लेकर के उसकी ऊंचाई पूछा है जहां पर खंभा टूटा था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके बेसिस पर ये जो है ना a - c का होल स्क्वायर, b - d का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। समांतर श्रेणी वाला जो सवाल था जिसका योग 860 दिया हुआ था, उसका करेक्ट आंसर था आपके पास में 20। 2 पुरुषों 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की टीम का गठन करना था, उसमें 1 पुरुष का होना जरूरी था। इस सवाल का जो आंसर आया था वो था 9/10। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन में 16, 11, 13, ये जो ऑब्जर्वेशन को लेकर सवाल नहीं था, माध्य 15 था और पूछा था इनकी मीडियन बता दीजिए माध्यिका वाले सवाल के, इस सवाल का जो आंसर था वो था 16। अगर हम देखें 3 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 5 महिला उसी काम को 20 दिन में, जो पहला पुरुष वाला सवाल नहीं था, उनको 6 दिन बाद में जो एक्स्ट्रा डेज काम करता था वो होता था 2, तो 6 और 2 पूरा पूछा, सारा काम कितने दिन में? तो 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता। ये जो सवाल था, और कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर जो 84 था आपका, x यूनिट भुजा वाले पूछा नहीं तो सरफेस एरिया वाला, इनका वॉल्यूम बराबर है, और पूछा कि अगर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालिए तो कितना आएगा। तो इस वाले का सवाल का जो सही आंसर था वो था आपका 792। 85 वाला नंबर क्वेश्चन था, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी, अमाउंट दे रखा है, पूछा कितने साल बाद हो जाएगा, तो ये हो गया था 3 साल के बाद में। चलिए 86 का देखा जाए, यहां पर इन्वेस्टमेंट यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप के ऐसे सवालों को लगाने का जो तरीका था वो आपने लगाया, और लगाने के बाद आपको आंसर मिला 66,000, क्योंकि 62,000 एक को पहले मिला था, 4,000 पहले मिला था, 62,000 बाद में लाभांश में से 66,000। 8 लाख की राशि तो 11% पर, पहले सिंपल इंटरेस्ट पर, फिर 10% जो चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, उसको कितना लाभ मिलता है? इस सवाल का जो आंसर आया था आपका वो था 800। 44 लीटर मिक्सचर में दूध पानी का जो 6:5 रेशियो था, 6 लीटर दूध मिला है, फिर पानी कितना मिला दे, इस वाले सवाल का जो आंसर था ना वो था 4।
आगे बढ़ते हैं कि जो 28 नंबर क्वेश्चन ना 88 नंबर, इसमें ए बी ए सी को आगे बढ़ाया गया था, उसके समद्विभाजित करे गए थे, फिर इसमें 90 माइनस ए बाई 2 होता है, जिससे आंसर मिला था आपका 35। ताश के 52 पत्तों में से हमें एक इक्का भी चाहिए, पान भी चाहिए, पान के 13 होते हैं, इक्के के 4 होते हैं, 4 13 और 4 17, यही हो गया। लेकिन इक्का पान वाला एक इसमें गिन लिया गया है, यानी 16 होगा। 16 में से 52 निकालोगे, 16 में से 52 का अगर निकाला जाए क्या प्रायिकता 16/52 यानी 4/13। हम बात करें 4 अंकों की कितनी संख्या होती है, टोटल 9000, उनमें से 5 से जो डिवाइड नहीं है तो 9000 को 5 से डिवाइड करा, पता चला 1200 नंबर। 5 से डिवाइड नहीं होंगे कितने, तो 9000 माइनस 1800। ठीक है, अगले पर आओ। र्यूमर शब्द के वर्णों को अलग अलग कितने तरीकों से सजाया जा सकता था, इसका आंसर होगा आपका करेक्ट वाला 180। हम बात करते हैं एक दुकानदार 4 में 6 की दर से खरीदे, जो रेट वाला सवाल नहीं था, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर था वो था 125। एक और सवाल जो रेशियो को लेकर के था, ए बी का दिया, ए सी का दिया, बी सी का पूछा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी और सी में जो रेशियो था 4 और 3 का। ओके, 4 और 3 का जो रेशियो था वो। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा। यहां मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना था। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इस 95 नंबर, इस वाले सवाल का आंसर है 180। समांतर चतुर्भुज का जो क्वेश्चन था कि दोनों साइड दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी देखिए, दूसरे के बीच की दूरी पूछा था। इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिला था वो क्या मिला है, 9 सेंटीमीटर। ये सवाल संख्या है 96। अगले पर बढ़े। 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ, ना ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम जो है वो उसके एचसीएफ का 12 गुना, ये सवाल देखा था। तो जब एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, इसमें लगेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस सवाल का जो आंसर आया था वो आया था 56, दूसरे नंबर की वैल्यू। और आगे बढ़े भाई, कितने हो गए, यस बस 3 ही तो बचे हैं आपके, और 3 वो भी देख लीजिए। यहाँ पे नंबर है 2 अंकों की संख्या। इस सवाल को लगाना था आपको, जो कंटेंट बोला उसको ऑप्शन में यूज करके, तो आंसर मिलेगा जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाइड करने के लिए 35 सही था। दोनों संख्याओं का योगफल है दोनों अंकों का 8, और डिजिट बदल दोगे तो ऐसा वाला। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर हाइट है, पिघला करके 6 सेंटीमीटर का एक गोला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कई गोले। तो जब इसमें आपने आंसर देखा था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे, तो इस सवाल का आपके पास आंसर आया था 8। सर जी 8। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, एक मैदान समचतुर्भुजाकार के आकार का है, जिसका पेरीमीटर 292 है, डायगोनल है 110। इसमें साइड की लंबाई 73 आई थी और 110 यानी कि 110 एक, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई थी 96। मल्टीप्लाई करके आधा करते हैं एरिया, फिर 8 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर मिला था 42,240। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो 100 क्वेश्चंस थे उसकी आंसर कीज आपने देख ली है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैच करा लीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट कितना किया था और आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। थैंक यू।